Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 18, practical part, class 10th, chapter number 2. आज के लेक्चर में हम जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हुए हैं थ्योरी के सेक्शन में, वो इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी लेट की. तो लेट की इंस्ट्रक्शन मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये वाहिद इंस्ट्रक्शन है जो बजाते खुद ऑप्शनल है कि इस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असाइनमेंट जब करनी होती है तो असाइनमेंट दो तरीक़ों से होती है, एक लेट स्टेटमेंट के इस्तेमाल से और एक बगैर लेट के भी हो सकती है असाइनमेंट. तो बेसिक में ये वाहिद इंस्ट्रक्शन है जो बजाते खुद ऑप्शनल है कि इसको अगर आप इस्तेमाल करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसके लिए मैं अभी अमली तौर पे आपको बताता हूँ. मसलन जैसे देखें, मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 5. अब यहाँ पे ये देखें a इज़ इक्वल टू 5. अब ये एक असाइनमेंट मैंने की. असाइनमेंट क्या की कि 5 वैल्यू वेरिएबल a को मैंने असाइन की. जैसे मैंने एंटर किया ओके का मैसेज आ गया. इसका मतलब है वेरिएबल a को 5 वैल्यू असाइन कर दी गई. अब मैं प्रिंट a करता हूँ तो ज़रा देखें, प्रिंट a की वैल्यू 5 उसने डिस्प्ले कर दी. अब मैं लेट स्टेटमेंट की मदद से काम करता हूँ. लेट b वेरिएबल को ही लेता हूँ और उसको भी मैं वैल्यू 10 असाइन करता हूँ. तो अब ज़रा देखिए ओके. तो अब b लेट b इज इक्वल टू 10, ये भी असाइनमेंट है, ये लेट स्टेटमेंट की मदद से. a इज इक्वल टू 5, ये भी असाइनमेंट है, वो बगैर लेट के है. तो अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट b. तो आप देखें उसने 10 प्रिंट कर दिया. तो ये फ़ायदा है कि लेट स्टेटमेंट बजाते खुद ऑप्शनल है. इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें. ये वाहिद वो स्टेटमेंट है जो ऑप्शनल है. इसके बाद अब रिमार्क्स की स्टेटमेंट का क्या काम है उसके बारे में हम देखते हैं. तो एक मैंने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है रिमार्क्स का, तो उसको मैं लोड करता हूँ. लोड, इससे आपको लोड की इंस्ट्रक्शन का भी दोबारा से रिव्यू हो जाएगा. रिमार्क prog .ps. अब ज़रा देखिए ओके लोड हो गया. अब इसको लिस्ट करता हूँ मैं प्रोग्राम को. तो ज़रा देखें लाइन नंबर 10 पे मैंने रिमार्क्स की स्टेटमेंट इंक्लूड की. एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जैसे पहले मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, वही हेलो 2+3 को प्रिंट करना एंड 3 इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल प्रोग्राम है. और एक मैंने इंस्ट्रक्शन फालतू दे दी रिमार्क्स की. रिमार्क की इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स दे रही है, कमेंट्स दे रही है. और यहाँ पे मैंने रिमार्क्स कह दिए कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है. चूंकि मैंने बेसिक में प्रोग्रामिंग शुरू की है तो ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इस लिहाज से मैंने इसको रिमार्क्स दे दी. अब रिमार्क की स्टेटमेंट वाहिद वो स्टेटमेंट है बेसिक में जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है. ये वाहिद नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. लेट की स्टेटमेंट वो वाहिद स्टेटमेंट है जो ऑप्शनल है, ये याद रहे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. और रिमार्क की स्टेटमेंट वो वाहिद स्टेटमेंट है जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती. अब जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो लाइन नंबर 10 कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगी. लाइन नंबर 20 पे प्रिंट हेलो है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा. लाइन नंबर 30 पे प्रिंट 2+3 तो 2+3 का रिजल्ट 5 प्रिंट हो जाएगा. लाइन नंबर 40 एंड ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगी. F2 की प्रेस करें तो ज़रा देखें रन और हेलो, रन जब हुआ तो हेलो और 5 प्रिंट हो गया. तो इससे हमें पता चला कि रिमार्क की स्टेटमेंट ये एक एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स देती है और बजाते खुद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती. इसके बाद अब देखिए मैंने एक और अगली स्टेटमेंट के लिए डिस्कस करना है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है रीड डेटा स्टेटमेंट. रीड डेटा स्टेटमेंट का क्या काम है, ये दो स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है और ये पेयर में काम करती हैं, एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है. रीड डेटा, जहाँ पे रीड स्टेटमेंट आएगी तो प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डेटा लाजमन इस्तेमाल होगी. अगर कहीं पे डेटा इस्तेमाल हुई हुई है तो रीड लाजमन आएगी. अकेली रीड स्टेटमेंट या अकेली डेटा स्टेटमेंट वो कतन इस्तेमाल नहीं होती. तो अब इसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ, उसको मैं लोड करता हूँ. ज़रा देखें लोड, प्रोग्राम का नाम मैंने रखा रीडेटा .bas, बेसिक का प्रोग्राम है. तो ये ओके हो गया. इसको मैं लिस्ट करता हूँ तो आप देखें ये लाइन नंबर 10 पे देखें. अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मैंने छोड़ी है, प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट रीड डेटा ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने रिमार्क नहीं लिखा, दानिस्ता.
आपको पता चले कि अगर रिमार्क नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, रिमार्क लिखने से फिर इसका बिहेवियर क्या होगा। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, रन किया तो सिंटैक्स एरर उसने दे दिया लाइन नंबर 10 में। तो इसके लिए ज़रा देखें, यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट की प्रेस की, कर्सर बड़ा हो गया और रिमार्क मैंने कर दिया। अब देखिए, अब जब रिमार्क हो गया कर दिया तो क्या हुआ कि लाइन नंबर ये 10 एडिट हो गई, खुद ब खुद उसने एडिट के लिए दे दिया था। और ये अब हम लिस्ट करते हैं तो आप देखें ये जो तब्दीली है ये उसमें सेव हो गई। अब देखें प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट रीड डाटा ये बन गया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा कि लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स को कर रहा है। तो अब और तसव्वुर आपका ज्यादा वाज़ेह हो गया होगा कि रिमार्क्स की स्टेटमेंट ये एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स के लिए इस्तेमाल होती है। अभी इसका रिमार्क का एक वर्जन मैं और बताऊंगा कि रिमार्क की जगह पे अगर हम एपोस्ट्रोफी का वाला जो कॉमा है वो लगा दें तो भी मसला हल हो सकता है। तो वो भी अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि ये दोनों बातें मैंने बतानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया था। अभी देखें फिलहाल इसको इसी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए लाइन नंबर 20 पे है रीड ए बी सी, लाइन नंबर 30 पे है प्रिंट ए बी सी, 40 पे डेटा और 50 पे एंड। तो लाइन नंबर 10 तो जो है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। लाइन नंबर 20 पे कंट्रोल आया तो रीड है, रीड के साथ मैंने आपको बताया था डेटा कहीं ना कहीं प्रोग्राम में लाजमन होगा, चुनाचे रीड से कंट्रोल डेटा स्टेटमेंट पे जंप करेगा और डेटा से वैल्यूज को उठा के अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स में स्टोर करेगा। चुनाचे 10 वैल्यू वेरिएबल ए में चली जाएगी, 20 वेरिएबल बी में, 30 वेरिएबल सी में चली जाएगी। रीड ने अपना काम कर लिया, प्रोग्राम कंट्रोल लाइन नंबर 30 पे आएगा, प्रिंट ए बी सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखें ए बी सी के दरमियान मैंने प्रिंट के दरमियान कॉमा लगाया, कॉमा से ये क्या होता है कि कुछ स्पेसेस छोड़ के प्रिंट होती है। तो अभी बाद में मैं आपको कॉमा और सेमी कॉलन का यूज बताऊंगा प्रिंट स्टेटमेंट में, तो उससे वाज़ेह होगा कि सेमी कॉलन और कॉमा जो है उसका फर्क क्या होता है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि प्रिंट के साथ जब कॉमा लगाया जाएगा तो कुछ ये स्पेस छोड़ के प्रिंट होगी। चुनाचे अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए रन की इंस्ट्रक्शन मैंने टाइप की, एंटर किया तो 10 20 30 इसने ये प्रिंट कर दिया जो मैंने बताई थी। अच्छा अब देखें लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब मजीद देखें कि मैं लाइन नंबर 10 को एडिट करता हूँ तो एडिट 10, तो लाइन नंबर 10 एडिट के लिए आ गया। अब रिमार्क को मैं डिलीट करता हूँ और इसकी जगह पे इंसर्ट दबा के और मैंने एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा लगा दिया, एंटर कर दिया। तो अब देखें लाइन नंबर 10 में चेंज हो गया, CLS किया तो अब लिस्ट करके देखें ये चेंज हो गया। अब एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा जो है रिमार्क लफ्ज की जगह पे आ गया। अब एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा लगा दें या REM रिमार्क लिख दें, उसका मतलब एक ही है। तो अब रन करें, F2 की प्रेस करें, देखें फिर भी उसने वही आउटपुट दिया। चुनाचे इससे साबित हो गया कि रिमार्क स्टेटमेंट एक तो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं होती। दूसरी बात REM रिमार्क स्टेटमेंट के लिए जो वर्ड है इसके मुतबादिल आप एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंट के मुतबादिल आप क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। मसलन डायरेक्ट मोड में यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट 2, तो मैं क्वेश्चन मार्क और 2 लिख दूंगा तो वो भी 2 ही प्रिंट कर देगा। या प्रिंट देखें, प्रिंट 5 + 4 ये 9 आ गया। क्वेश्चन मार्क में कर देता हूँ 5 + 4, देखें फिर भी 9 आ गया। और देखें प्रिंट अगर मैं करता हूँ हेलो, ठीक है हेलो प्रिंट हो गया। क्वेश्चन मार्क से मैंने इसमें हेलो लिख दिया तो आप देखें तो ये आपको पता चल गया होगा कि प्रिंट लफ्ज के मुतबादिल आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल जो या क्वेश्चन मार्क का करेक्टर वो भी यूज कर सकते हैं। अब देखें एक और स्टेटमेंट है रिस्टोर स्टेटमेंट। रिस्टोर स्टेटमेंट क्या करती है कि एक दफ़ा डेटा स्टेटमेंट अगर पढ़ी जा चुकी हो तो उस स्टेटमेंट को ये दोबारा पढ़ने में मददगार होती है। एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है बगैर रिस्टोर के, फिर उसमें रिस्टोर इंक्लूड करेंगे तो दोनों आउटपुट में पे फ़र्क हमें वाज़ेह हो जाएगा। तो इसके लिए एक प्रोग्राम है, मैं लोड कर रहा हूँ मेमोरी में, लोड rest.bas, इसको लिस्ट कर देते हैं प्रोग्राम को। ये देखें अब इसमें अगर आप देखें
तो मैंने दो रीड स्टेटमेंट लगाई है, एक रीड है रीड ए बी सी, दूसरी रीड एक्स वाई जेड, फिर प्रिंट ए बी सी कर दिया, प्रिंट एक्स वाई जेड कर दिया। डेटा स्टेटमेंट्स भी दो हैं। अब क्या होगा, पहली रीड स्टेटमेंट जो लाइन नंबर 10 पे है ए बी सी, वो पहली डेटा स्टेटमेंट को रीड करेगी, तो 10 वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, 20 वैल्यू बी के अंदर, 30 वैल्यू सी के अंदर। और फिर कंट्रोल लाइन नंबर 20 पे जब आएगा तो वो पहली डेटा स्टेटमेंट लाइन नंबर 50 वाली चूंकि पढ़ी जा चुकी है, इसलिए लाइन नंबर 60 वाली डेटा स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा। चुनाचे एक्स के अंदर वो 100 रीड करके स्टोर कर देगा, वाई के अंदर 200 स्टोर कर देगा और z के अंदर 300 स्टोर कर देगा। जब आप इसको प्रिंट करेंगे लाइन नंबर 30 और 40 पे जब कंट्रोल आएगा तो प्रिंट से क्या होगा, लाइन नंबर 30 10 20 30 कुछ फासला छोड़ के प्रिंट करेगी, और लाइन नंबर 40 100 200 और 300 कुछ फासला छोड़ के आपस में वो प्रिंट करेगी, और लाइन नंबर 70 प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। तो ज़रा ये देखें बगैर रिस्टोर के क्या होगा। F2 किया तो देखें उसने 10 20 30 100 200 और 300 ये किया। अब चुनाचे ये उसने बगैर रिस्टोर के, अब मैं इसमें एडिट करता हूँ कि लाइन नंबर 10 के बाद मैं एक्स वाई जेड के लिए जब उसने रीड करना है तो मैं रिस्टोर कर देता हूँ। तो लाइन नंबर 10 के बाद मैं प्रोग्राम में लाइन नंबर 15 इंक्लूड करता हूँ। देखिए 15, इसमें मैं लिख देता हूँ इंस्ट्रक्शन रिस्टोर, ठीक है, एंटर कर दिया। तो आप ज़रा देखें, अब मैं लिस्ट करता हूँ प्रोग्राम को, तो आपको नज़र आएगा कि लाइन नंबर 15 पे स्टोर हो गया। तो रीड एबीसी के बाद ऊपर भी नज़र आ रहा है, और लाइन नंबर 10 और 20 के दरमियान मैंने रिस्टोर कर दिया। अब क्या होगा, रीड एबीसी क्या करेगी, ये लाइन नंबर 50 पे डेटा 10 20 30 पढ़ेगी, लाइन नंबर 15 पे कंट्रोल आया रिस्टोर, तो उसने जो डेटा स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ी जा चुकी थी उसको बहाल कर दिया। चुनाचे क्या होगा, रीड एक्स वाई जेड जब वो होगी, चूंकि पहली लाइन 50 वाली स्टेटमेंट बहाल हो चुकी है, उसने रिस्टोर कर दी भी है, इसलिए वो डेटा पड़ेगी, वो भी एक्स वाई जेड में भी 10 20 30 स्टोर होगा। तो इसमें आउटपुट देखिएगा 10 20 30 10 20 30 ही आउटपुट होगा। F2 रन किया तो ज़रा देखें 10 20 30 10 20 30, इसने इंडिकेट किया कि रिस्टोर स्टेटमेंट ने ऑलरेडी एक जो डेटा स्टेटमेंट पड़ी हुई थी उसको दोबारा से बहाल कर दिया। वरना अगर एक डेटा स्टेटमेंट पढ़ी जा चुके तो रीड स्टेटमेंट क्या करेगी, नेक्स्ट डेटा स्टेटमेंट को पढ़ती है। तो इसने ऐसे नहीं किया, पुरानी स्टेटमेंट को ही पढ़ा, चूंकि रिस्टोर से वो बहाल हो चुकी थी। देखें कुछ और स्टेटमेंट्स हमने देखनी है। इसके बाद है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट का क्या काम है, इनपुट स्टेटमेंट ये करती है कि यूज़र से कोई इनपुट लेती है और फिर उस इनपुट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट मोड में इनपुट का इस्तेमाल बताता हूँ आपको, ज़रा देखें। इनडायरेक्ट मोड में भी आप प्रोग्राम की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट ए किया, तो जब इनपुट ए किया तो इससे क्या होगा, सिर्फ स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो जाएगा और आपने इनपुट देना है। हमें ये मैसेज कोई नहीं जाहिर करेगा। जैसे देखें क्वेश्चन मार्क है, अब प्रॉम्प्ट आ गया, अब मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया तो देखें ए वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो गया। चेक करके देखें प्रिंट ए, तो अब देखें ए के अंदर 10 स्टोर हो गया। अब मैं इनपुट को दूसरा वेरिएंट लिखता हूँ, इनपुट एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर और सेमीकोलन लगाया और साथ मैंने यहाँ पे वेरिएबल बी लगा दी। अब क्या होगा, अब इनपुट के बाद डबल कोटेशन मार्क्स में एंटर ए नंबर लिखा हुआ है। एंटर ए नंबर एक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, ये स्क्रीन पे जाहिर होगा और सेमीकोलन आगे लगा हुआ है, एक नुक्ता और नीचे कॉमा, ये सेमीकोलन कहलाता है, और फिर आगे बी वेरिएबल। सेमीकोलन की वजह से एंटर ए नंबर के बाद क्वेश्चन मार्क प्रिंट होगा और जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे देखिए एंटर किया तो एंटर ए नंबर और आप देखें आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। मैंने नंबर एंटर कर दिया 15, अब बी के अंदर 15 एंटर हो गया। प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट बी की वैल्यू, तो आप जरा देखें बी की वैल्यू 15 प्रिंट होगी। अब एक इसका इनपुट का वेरिएंट और है कि इनपुट एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, और मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा और सी एक कोई वेरिएबल बना दी। तो अब जरा देखें क्या हुआ। अब
इन एंटर ए नंबर डबल कोटेशन मार्क्स में ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, ये स्क्रीन पे दिखाई देगा यूजर को कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करे, क्या बिहेव करे, तो उसके लिए मैसेज होगा। तो इन एंटर ए नंबर से वो नंबर एंटर करने के लिए उसे पैगाम मिलेगा, और सी वेरिएबल है, जो वैल्यू वो एंटर करेगा वो सी वेरिएबल में स्टोर होगा। और प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे कॉमा है, तो कॉमा अगर आप लगा लेंगे तो क्वेश्चन मार्क प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद प्रिंट नहीं होगा। जैसे देखें मैंने एंटर किया तो क्या है, एंटर ए नंबर, अब क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब मैं यहाँ पे 20 एंटर करता हूँ तो 20 एंटर हो गया, तो प्रिंट करता हूँ प्रिंट सी, तो आप देख लें सी में 20 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से इनपुट हम मुख्तलिफ तरीके से यूज कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट मोड में जब प्रोग्राम लिखना है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो CLS किया, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट चूंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक स्टेटमेंट और रह गया प्रिंट का वेरिएंट, कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कॉमा और सेमीकोलन का इस्तेमाल, और प्रिंट यूजिंग। प्रिंट के साथ अगर कॉमे का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। जैसे देखें प्रिंट, मैंने हेलो कॉमा लिखा, वर्ल्ड कॉमा लिखा, और साथ मैंने हाय लिख दिया। तो अब जरा देखें क्या होगा। बेटे GW बेसिक में जब आप काम करते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पे लाइन होती है वो 14 स्पेसिस के प्रिंट जोन में तकसीम हो जाती है। चुनाचे क्या होगा कि हर प्रिंट जोन में कॉमा जो है वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। हेलो पहले प्रिंट जोन में प्रिंट हो जाएगा, वर्ल्ड अगले प्रिंट जोन में प्रिंट हो जाएगा, हाय उससे अगले प्रिंट जोन में। इसलिए आपको हेलो, वर्ल्ड और हाय इनके दरमियान कुछ फासला नजर आएगा। रीजन ये है कि हेलो 14 स्पेसिस का जो प्रिंट जोन है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 5 स्पेसिस ऑक्युपाई करेगा, वर्ल्ड भी 5 स्पेसिस ऑक्युपाई करेगा। बाकी हेलो के प्रिंट जोन में भी 9 स्पेसिस बचेंगी, वर्ल्ड में भी 9 स्पेसिस बचेंगे, हाई 2 स्पेसिस ऑक्युपाई करेगा। तो इस तरह से अब देखें जैसे ही मैं एंटर करूंगा हेलो, वर्ल्ड, हाई ये प्रिंट हो गए। लेकिन अगर मैं ये भी देखें प्रिंट 2,3,5, ये देखें ये भी उसने स्पेसिस छोड़ के, तो हर प्रिंट जोन में उसने प्रिंट कर दिया। और अगर सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट हेलो सेमीकोलन वर्ल्ड सेमीकोलन हाय, चुनाचे अब देखिएगा क्या होगा, ये इकट्ठा प्रिंट कर देगा सबको, हेलो वर्ल्ड हाय उसने सारा इकट्ठा प्रिंट कर दिया। और यही अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यूज में ये प्रिंट करेगा, लेकिन एक एक स्पेस छोड़ के वो प्रिंट करेगा। जब न्यूमेरिक वैल्यू जब प्रिंट होनी होती है तो आप यहाँ पे भी देखें प्रिंट 2, 3, 5, तो प्रिंट जोन में पहली स्पेस पे प्रिंट नहीं होता, दूसरे पे प्रिंट हुआ है। अगर आप देखें PRINT प्रिंट लिखा हुआ है, आर के नीचे 2 प्रिंट हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है। वरना देखें ऊपर वाली एग्जांपल में प्रिंट हेलो वर्ल्ड हाय जिसमें कॉमा इस्तेमाल हुआ है, तो हेलो P के नीचे H आया है, तो ये आप देखें। अब जैसे देखें प्रिंट 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 5, तो आप जरा देखें ये वही दो की स्पेसिस जो है वो इसने छोड़नी है, और इसी वजह से है। लेकिन हर प्रिंट जोन के लिहाज से वो ये प्रिंट इसमें इसने करीब करीब प्रिंट कर देना है, और कॉमे के लिहाज से वो हर प्रिंट जोन में वैल्यू प्रिंट करेगा, और सेमीकोलन में वो इकट्ठी प्रिंट करेगा। चूंकि बाय डिफॉल्ट वो एक स्पेस छोड़ के अगली में प्रिंट होता है, इस वजह से आपको ये ऐसा आउटपुट दे रहा है। इसके बाद प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट देखते हैं, ये क्या करता है। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट से आप किसी खास अंदाज में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रिंट यूजिंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लगाया, सेमीकोलन हेलो और वर्ल्ड ये लगाया। अब जरा देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो प्रॉम्प्ट ये स्ट्रिंग है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये क्या काम करता है, जो भी इसको स्ट्रिंग दिया जाता है उसका पहला कैरेक्टर प्रिंट करेगा। चुनाचे ये HW प्रिंट कर देगा, ये देखें, और इकट्ठा इसने मिला के प्रिंट कर दिया। अगर ऐसे हो प्रिंट यूजिंग बैकस्लैश, और मैं 2 स्पेसिस छोड़ रहा हूं, 1, 2, और फिर बैकस्लैश, और ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग यूज किया, और फिर हेलो वर्ल्ड, तो अब देखें क्या होगा।
कि 2 स्पेसिस चूंकि छोड़ी थी बैक स्लैश में, तो ये 2 + 2 4, पहले 4 करेक्टर प्रिंट करेगा, हेल वर्ल प्रिंट कर देगा। ये जरा देखें, हेल वर्ल, और इकट्ठा प्रिंट कर दी। फिर देखें प्रिंट यूजिंग, अगर मैं एंड वाला करेक्टर यूज करता हूँ, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा हेलो वर्ल्ड में, तो ये पूरे का पूरा जो है स्ट्रिंग उसको प्रिंट कर देगा। देखें हेलो वर्ल्ड उसने इकट्ठा प्रिंट कर दिया। यही अब न्यूमेरिक वैल्यू के साथ क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हैश साइन, कॉमा और प्लस का साइन, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग लगते हैं। तो जरा देखें प्रिंट यूजिंग हैश हैश पॉइंट हैश हैश 0.57। अब क्या होगा, हैश हैश पॉइंट हैश हैश, तो ये 2 डेसिमल से पहले डिजिट और 2 डिजिट डेसिमल के बाद वो लेगा। अब चूंकि 0.57 डेसिमल से पहले कुछ नहीं, तो ये 0.57 प्रिंट कर देगा। जरा देखें, चूंकि उसने 0.57 नहीं लिया, वो बिल्कुल अबसर्ड लगता है, तो इसलिए डेसिमल से पहले कुछ नहीं था तो 0.57 ले ली। जैसे देखें अब प्रिंट यूजिंग, ये देखें हैश हैश पॉइंट हैश हैश और 57.34, तो ज़रा देखें 57.34 उसने एग्जैक्टली ये प्रिंट कर दिया। फिर देखें प्रिंट यूजिंग, अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन डालता हूँ तो क्या होगा, प्लस का साइन हैश हैश पॉइंट हैश हैश और 57.34 ये लिखा। तो इससे पहले ये देखें प्लस का साइन इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूं तो क्या होगा, प्लस साइन प्लस का ही लगेगा, प्लस का साइन और हैश हैश पॉइंट हैश हैश, और अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ -57.34, तो ये अब नेगेटिव का साइन इसके साथ प्रिंट कर देगा इस तरह से। अब देखें अगर मैं करता हूं प्रिंट यूजिंग, अब मैं हैश हैश 4 करेक्टर्स, 4 मैं डिजिट्स प्रिंट करता हूँ, 2 डेसिमल से पहले 2 डेसिमल के बाद, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस तक करना चाहता हूँ। और देखें मैं एंटर करता हूँ 57.347, तो अब ज़रा देखें 347, तो ये क्या करेगा कि देखें इसने राउंड करके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दे लिए, हालांकि मैंने 3 डिजिट्स डेसिमल के बाद एंटर किए थे, तो राउंड ऑफ करके उसने लिया। अब ज़रा देखें अगर मैं ऐसे करता हूँ प्रिंट यूजिंग कॉमा लगा दिया, हैश हैश 4 डिजिट ले लिए, पॉइंट हैश हैश का, और इससे पहले मैं कॉमा लगा देता हूँ, तो ये क्या करता है ये ज़रा देखें, और 243545.78। अब क्या होगा कि मैंने पॉइंट से पहले कॉमा लगाया, कॉमा से ये होगा कि हर 3 डिजिट के बाद ये कॉमा रिप्रेजेंट करेगा। तो ज़रा देखें 2 के बाद कॉमा आ गया 3 4 5, तो राइट साइड से शुरू होते वो जो नोटेशन है इंटरनेशनल, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, तो उस नोटेशन में ये डिस्प्ले कर देगा। तो बाकी अब ज़रा देखें प्लस का साइन अगर मैं आखिर में डिस्प्ले करूंगा तो क्या होगा, प्रिंट यूजिंग हैश हैश पॉइंट हैश हैश, ठीक है, और साथ मैंने प्लस का साइन लिख दिया। इस केस में अब ज़रा देखें क्या होगा 57.34,
57.34। तो आप जरा देखें उसने प्लस का साइन बाद में प्रिंट कर दिए। तो ये थे प्रिंट यूजिंग के मुख्तलिफ वेरिएंट जो आपके बुक में थे, तफसील से हमने डिस्कस कर ली। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।